find me. I'm a renegade. I could be the one who saves मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तुम उठ गए? बिल्कुल नहा लिए? नहा के तैयार भी हो गया। मैं और अभी ये नहाना है। तकलीफ है गाइस, ये ना उठने में इतना टाइम लगाती है आज ना। मैं जल्दी उठी हूँ। आज मैं आज पूरे तो जल्दी। 7:30 बजे उठ गई हूँ गाइस। और मुझे आज थोड़ा जल्दी निकलना है। जल्दी मतलब आज मुझे टाइम पे पहुंचना है ऑफिस। आज मैं लेट नहीं होना चाहती। और आंखें मेरे भी ऐसी है कि मुझे सुला दो। जो रशा कहते हैं सुबह की वो प्यारी प्यारी नींद होती है, 5 मिनट 10 मिनट, आप बिलीव नहीं करोगे। 7 बजे अलार्म लगाती है, हर 5 मिनट में स्नूज कर कर के 7:30 उठती है। कम से कम मैं 4-5 अलार्म लगाती हूँ कि मैं उठ सकूं टाइम पे। 7:45 हो गए, ये घड़ी हमारी 5-10 मिनट आगे है, तो ज्यादा बोल मत कीजिए। सौरभ करने लगा आई थिंक मिल्क गरम। हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट यही होता है, दूध और ओट्स होते हैं। आज मैंने वो भी बनाया है, क्या कहते हैं, क्या बनाया था मैंने आज? कुछ तो बनाया था, दलिया। बताना नहीं है वो हमेशा। तो मैं तो दूध और ओट्स ही खाने वाला हूँ। तो अभी बाहर का मौसम दिखा देती हूँ। ये देखो कितने सारे पंछी बैठे हुए हैं। हाय फ्रेंड, उड़ गए। ये जब पता नहीं, जब भी मैं आती हूँ भाग जाते हैं। और इतनी ठंड है ना बाहर, इतनी बारिश भी हुई है रात को, मैं आपको बताऊँ तो बहुत ज्यादा ठंड है। जैसे मैंने बंद किया वापस से आ गए। ओ गॉड, ये उड़ जाते हैं यार, समझ नहीं आती। वैसे नहीं डरते हैं इतना। मतलब सोचो बाहर इतना ज्यादा मतलब सनराइज नहीं है प्रॉपर की लाइटें जगानी पड़ रही है। तो अभी हम आज पीने वाले हैं सोया, वो भी अनस्वीटेंड। वाओ, नो मीठा। एक्चुअली ना हम दोनों अपना एलर्जी टेस्ट कराया था, तो पता लगा हम दोनों को काऊ मिल्क से एलर्जी है। नहीं, मैं एक बात बोलती हूँ, पूरे पिछले 30 साल से एलर्जी नहीं थी, अचानक से एलर्जी पैदा हो गई। पता नहीं जो भी है, इसलिए हम मिल्क पी रहे हैं। रिचा मैडम भी नहा धो के रेडी हो चुकी हैं, सुबह के 8:15 हो चुके हैं और 20 मिनट में उसको भागना है। 5 मिनट 10 मिनट घड़ी आ गई। हाँ, तो 25 मिनट में भागना है ऑफिस के लिए। आंखें बंद होती रहती है। अच्छा, अब तो नहा लिया, अब तो आंखें खोल लो। अभी हम पिए के गरम दूध। वाह जी वाह, बढ़िया हेल्दी है। यही कहते हैं, यही इसके पतले होने का राज है भाई। बिल्कुल है। 2 किलो वेट बढ़ मेरा। 2 किलो वेट तो बढ़ता रहता है। मैडम जी रेडी हो रही है और एक छोड़ के दो जराबे। हाँ, और इंसान मेरी वैक्सीन मुझे नहीं हुई, दिखाओ। वो तो तुम्हारी गलती है ना, सर्दियों में वैसे कोई करता कौन है यार। ये कौन देखता है? जब गर्मियां आएंगी तब आराम से करेंगे, अभी भी टेंशन ले रही है। हाँ। दूध फिनिश करके ऑफिस जाते हैं। और स्माइल तो देखो मुंह पे, आज तो ना एकदम खुशी इतनी है ना, आज तो स्पेशल डे है लड़की के लिए। आई एम सुपर प्राउड ऑफ हर कि आज ना रिचा मतलब इसको ना मतलब नेक्स्ट पोजीशन मिल गई अपनी कंपनी में, तो शी गॉट प्रमोटेड। तो रिचा, थैंक यू। बताओ आपका एक्सपीरियंस। मतलब आज मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने वाला हूँ, अच्छा जी। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है यार, सबको अच्छा लगता है जब तुम्हारा हार्ड वर्क मतलब रिकॉग्नाइज्ड होता है। कितने सालों के बाद तुम्हें प्रमोशन मिली है, मतलब नेक्स्ट रोल मिला है? It's been like 3.5 years। अगर तो एक काम करते हैं ना, आप अपनी जर्नी बताओ ना, मतलब यूके आए थे तो पूरी जर्नी तो बताओ। आप मेरे को इंटरव्यू लेने वाले हो। करेक्ट। तो हम लोग आप लोगों के साथ अपना सारा जर्नी शेयर करते हैं। तो जैसे हमने पिया जर्नी शेयर की थी, तो डेफिनेटली ये भी एक चीज है जो मुझे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मैं अपना आप लोगों को एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मेरा पिछले 4 साल से एक्सपीरियंस कैसा था। बहुत सारे लोग इसके लिए पूछते भी रहते हैं। मैं तो कह रहा हूँ आप ना जब लैंड के थे यूके, वहां से बताओ। तो मैं पिछले 5 साल का आपको पूरा एक फटाफट क्विक अपडेट दे देती हूँ। पहले साल में मैंने काम नहीं किया। बहुत सारे लोग बोलते होंगे ये तो इसको जॉब नहीं मिली होगी, ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। मैंने जब यहाँ पे लैंड किया था, मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज थे जिसकी वजह से मैंने जॉब नहीं ज्वाइन की, क्योंकि ऑफिस जाना आना मेरे लिए उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था। मेरे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे जो मैं यहाँ पे आके रिकवर की हूँ। एंड यहाँ पे आके मैंने काफी मतलब उस चीज में मैं जाना नहीं चाहती, मुझे 1-1.5 साल लग गया था। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड की शादी थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी दिल्ली में, तो मुझे 3-4 महीने वहां जाना पड़ा। तो मैं फिर सोचा पेरेंट्स के पास में थोड़े रुक जाती हूँ। तो जब मैं 1.5 साल बाद यहाँ पे आई वापिस, तो मैंने अपना जॉब ढूंढना स्टार्ट किया। एंड बिलीव मी, अगर आपका सीवी अच्छा है, अगर आप हार्ड वर्किंग हो, आपको 1 या 2 महीने में काम मिल जाता है। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि मुझे मेरी प्रोफाइल का काम नहीं मिल रहा था, बट मैं सोचा कि क्या करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों में हम हिचक होती है कि भाई क्या करे क्या नहीं करे। तो रिचा ना देखिए मार्केटिंग में MBA है, पर इसको ना यहाँ पर उसकी जॉब नहीं मिल रही थी, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग लेवल पे मुझे था कि मेरे को काम स्टार्ट करना है अब, क्योंकि काफी ज्यादा मेरा ब्रेक आ गया था। 1-1.5 साल का ब्रेक कम नहीं होता। तो फिर मुझे लगा कि अभी जो भी मिलता है मैं वहां से स्टार्ट करती हूँ, लेट्स एक्सप्लोर एनी अदर थिंग।
तो मेरे को जब यहाँ पे शिपिंग कंपनी में माय कंपनी, अगर किसी को नहीं पता, आई वाज अ शिपिंग स्पेशलिस्ट, और उसके बाद अभी राइट नो आई एम अ लॉजिस्टिक मैनेजर। Congratulations. यस, आई एम मैनेजर फाइनली, आई कैन से इट प्राउडली। अगर आपको बताऊं ना तो रिचा का फर्स्ट डे का जॉब पता कौन सा था? 14 फेब, वैलेंटाइन डे पे ये फर्स्ट डे वर्क कर रही थी। मेरा एक्सपीरियंस जो इंडिया में था वो सिर्फ 1-1.5 साल का था, और वो लोग इतना कंसीडर नहीं करते हैं यहाँ पे जब यूके में आते हो, अनटिल अनलेस आपके पास कोई अच्छा एक्सपीरियंस हो, अब अच्छी प्रोफाइल में अच्छी कंपनी से आए हो। तो उस अकॉर्डिंगली मैंने सोचा ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द एडमिन, जो भी स्पेशलिस्ट है मेरी कंपनी में। उन्होंने मुझे 3 मंथ्स का ऑफर दिया कि विल सी योर वर्क, बिकॉज मैं इस फील्ड से नहीं थी, आई वाज अ मार्केटिंग फील्ड, और मैंने सीखा यहाँ पे। यू वोंट बिलीव, 3 मंथ्स में इतना कुछ सीखना, यू नीड टू डू वेरी हार्ड वर्क, क्योंकि लोग सोचते हैं कि बैठे बिठाए कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तुमको अपना बहुत मेहनत करना पड़ता है उस चीज के लिए। देन आई गॉट परमानेंट इन माई कंपनी, क्योंकि नॉर्मल प्रोसीजर होता है 3 मंथ्स का टेम्परेरी, एंड देन उसके बाद 3 मंथ का प्रोबेशन पीरियड, उसके बाद आपको परमानेंट बना देते हैं। बनता है। तो फिर मैंने 1-1.5 साल तक उसी रोल पे काम किया, कंपनी को समझा, और उनको मेरा काम पसंद आया। देन आई गॉट प्रमोटेड एज ए शिपिंग लॉजिस्टिक स्पेशलिस्ट। तो एडमिन से सीधा मैं लॉजिस्टिक स्पेशलिस्ट बन गई, एंड देन आफ्टर लाइक उसमें भी मैंने 1-1.5 साल मेहनत की, अपना प्रूव किया, एंड देन फाइनली क्या हुआ कि मैंने सोचा कि अब 3-3.5 साल हो गए इस कंपनी में, तो मैं अपनी कंपनी छोड़ के कुछ नया ज्वाइन करती हूँ, बिकॉज स्टैटिक रहना एक चीज में थोड़ा बोर हो जाता है इंसान। ऑब्वियसली 3.5-4 साल हो गए हैं, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अभी मैं नया काम ज्वाइन करती हूँ। मैंने नया जॉब देखना भी स्टार्ट कर दिया। तो फिर जब मुझे नया जॉब मिल भी गया, लाइक अनफॉर्चुनेटली 2-3 महीने लग जाते हैं तुम्हें नया चीज लेना हो, लेकिन देन जब मैंने अपनी करंट कंपनी को बाय बाय बोलने का बोला, तो उन लोगों ने बोला कि वी विल ऑफर यू अ काउंटर। तो आपको पता ही होगा जो लोग काम करते हैं, तो जो रोल मुझे नेक्स्ट कंपनी में कहीं नेक्स्ट जगह पे मिल रहा था, बट इन्होंने मुझे, मेरी कंपनी वालों ने यहीं पे ही मुझे ऑफर कर दिया, एंड नाउ आई कैन प्राउडली आई एम अ लॉजिस्टिक मैनेजर। तो इट्स बीइंग अ प्राउड फीलिंग, और अच्छा भी लगता है अब। लेकिन ये है कि अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तो मुझे उसके लिए भी पूरा रेडी रहना पड़ेगा, एंड अब काम डबल होगा। एंड बिलीव मी, इट्स नॉट सो इजी। ये जो पूरे 4 साल की जर्नी थी, इट्स नॉट सो इजी। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। साथ में यूट्यूब फिर मैंने बीच में शुरू किया था, 1-1.5 साल हो गया उसको भी किए हुए। मेरे 2 चैनल से, पहला चैनल था जो मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया था, वो हैक हो गया था, तो मैं उस पर ज्यादा वर्क नहीं करती हूँ। तो मेंटेनिंग बोथ द थिंग्स, अगर आपको चाहिए, कई लोग पूछते हैं कि आप दोनों चीजें कैसे मैनेज करते हो, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डू लेट अस नो कि अगर आप पूछना चाहते हो कि हाउ यू मैनेज बोथ द थिंग्स टुगेदर, तो हम उसके लिए डिटेल वीडियो बनाएंगे। और अगर जॉब से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है, जैसे कि इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस है, हम वो भी बना सकते हैं आपके लिए। तो आप बता दीजिएगा कैसे है, नहीं है। और एक और चीज बता दूं, देखिए वो पीछे एक लेटर पड़ा हुआ है। सो दिस इज माय कंपनी लेटर। मैं ये शो नहीं कर सकती हूँ बिकॉज दिस इज प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल, आपको पता ही होगा। हाँ। तो एक लेटर तो में एक्चुअली में ये अभी इसने आज ये रोल साइन करके अपने ऑफिस पे एक्सेप्ट करेगी। तो फाइनली ये मैंने क्या कहते हैं, एक यहाँ पे रखना है बिकॉज दिस इज माय कॉपी, और एक मैं लेके जा रही हूँ ऑफिस में, जो मुझे साइन करके सबमिट करनी होती है। तो आज मिस्टर सानल मुझे छोड़ने जा रहे हैं, बोल रहे आज मैं तेरे को छोड़ाता हूँ। इसको बड़ा प्यार आ रहा है मेरे पे आज। मेरा प्यार आ रहा है। कर देना चाहिए, हेल्प कर देनी चाहिए। तो भाई इतनी बारिश हो रही है, बंदा कैसे जाए ऑफिस? अभी तो भागना है बस। हेलो, बहुत ही बारिश हो रही है, पागलों की तरह। वो देखो कितने बच्चे जा रहे हैं स्कूल में। ये है स्कूल, हैरो स्कूल। यार हमें ना एक वीडियो बनानी चाहिए जिसमें हम स्कूल, कॉलेज, साथ वाला एरिया ऐसे कुछ दिखाना चाहिए ना। तो बनाते हैं उसके लिए भी, बना लेते हैं ना, लोगों को आइडिया मिल जाएगा। बता, आज शाम की पार्टी का क्या सीन है? आज तो घर पे ही है, अभी ऑफिस पार्टी वीकेंड पे करेंगे। ठीक है, जा तो क्या कहते हैं, वीकेंड पे कर लेंगे। मतलब ऐसी शक्ल देख के तो लगा कि पार्टी ना ये मेरे से लेने वाली है, खुद नहीं देने वाली पार्टी। ये रही मेरी बस, ये तब से आगे जा रही है कि समय उसको ओवरटेक भी नहीं कर सकता। लंदन में गाइस आप ओवरटेक नहीं कर सकते विद इन सिटी में। एम आई करेक्ट? बस में भी आती तो तू तो तब भी उसी टाइम पे पहुंचती, क्योंकि इतनी बारिश है, ट्रैफिक ही इतना है। ये बाय बाय बस, वो पीछे बस स्टॉप पे रुक गई, बच गई। गाइस मेरे 9:02 हो गए हैं। आज मैं पूरा टाइम का आपको दिखा रही हूँ, कैसे मैं लेट होती हूँ और कैसे मैं ऑफिस पहुंचती हूँ गिर गिरा के। ये वैसे जब वर्क फ्रॉम होम था तब अच्छा था ना सौरभ,
अभी मुझे जाना पड़ता है क्योंकि सब यूके गवर्नमेंट ने वापस से बोल दिया है कि वर्क शूट कर दिया बाय सौरभ, मैं अपने ऑफिस की तरफ भाग रही हूँ, वो मेरा ऑफिस है और लेट्स मूव। मेरा ऑफिस इतना फैंसी टाइप का नहीं है, अच्छा है लेकिन जैसे सेंट्रल लंदन के ऑफिसेज होते हैं बड़े बड़े वैसा नहीं है, बट स्टिल आई एम हैप्पी कि मेरे घर के पास है तो मुझे इतना ट्रैवल नहीं करना पड़ता। और साथ में आपको भी दिखा देते हैं ऑफिस कैसा है हमारा, अंदर से थोड़ा सा कहाँ हम खाते हैं पीते हैं काम करते हैं। लेट्स मूव। तो ये है हमारा रिसेप्शन और यहाँ से पानी ले लेते हैं। दोपहर का टाइम हो गया है और अभी थोड़ी भूख लग रही है। मैं अपने किचन एरिया में आई हूँ, छोटा सा किचन एरिया, ये मैंने अपना पिज़्ज़ा रखा हुआ है यहाँ पे, डोंट थिंक सो। ये हमारे यहाँ पे छोटा सा किचन है जो माइक्रोवेव वगैरह है, जैसे आपको चाय वगैरह पीनी है। कैटल रखी हुई है, ये बाहर का व्यू है, यहाँ से आप देख लो, ये है रोड पूरी। तो लेट मी इंजॉय माई पिज़्ज़ा कि अभी खा रही थी, मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। आज मेरे ऑफिस में पार्टी दी गई है, पिज़्ज़ा पार्टी हुई है। तो गाइस ये रही मेरी ऑफिस की पार्किंग, जहाँ पे सब लोग अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे कार ड्राइव करने नहीं आती, मेरे पास लाइसेंस नहीं है। और ये रहा मेरा ऑफिस। और अभी आज मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है और दिन भी चेंज हो रहे हैं। आ चुका हूँ कार्ड शॉप में रिचा के लिए एक सरप्राइज कार्ड लेने के लिए, और ये वाला कार्ड अच्छा लग रहा है, कंग्रेचुलेशन टू यू, उसके बिग डे के लिए। तो वैसे तो मैं बहुत कम सरप्राइज देता हूँ, बट चलो आज इसके लिए ये कार्ड ले जाते हैं, साथ में चॉकलेट्स, होपफुली उसको अच्छा लगे। फाइनली ये सेटिंग रखी हुई है रात के लिए, थोड़ा सा डिम लाइट कर दी है, वहाँ से लाइट जगा दी है, यहाँ पर गुब्बारे भी सजा दिए गए हैं, केक है, चॉकलेट कार्ड सब रेडी है। अब बस रिचा की वेट है और जैसे ही आने वाली है। मैडम जी कैसा दिन? आज तो मैनेजर वाली फीलिंग आ रही थी, क्या बात है। था मेरा, बट हाँ। फिर एक्चुअली बैक टू बैक मीटिंग्स थी। हाँ। और आज मेरे ऑफिस में पिज्जा पार्टी भी की। वाह, आओ आओ यहाँ पर आओ। वाह, ये क्या है? ये सेलिब्रेशन, भाई तुम मैनेजर बनी हो। सच्ची में? हाँ, जिस दिन ये में पहली बार इसने कुछ किया होगा। तो पहली बार तुम मैनेजर बनी है तो पहली बार ही करूंगा। ये देख तेरे यहाँ पर कार्ड है, यहाँ पर दिखा इसको कार्ड को। ये रहा कार्ड, साथ में है प्रोटीन पाउडर तेरा। ओह, ये मैं हमेशा ऑफिस से आने के बाद पीती हूँ प्रोटीन पाउडर। अरे केक जब वहाँ पर कैंडल जगी हुई है। चलो जी, वाह, चलो। मेरा फेवरेट केक। अरे चॉकलेट साथ में वो मैं तो ऐसे एक्साइटेड हुई थी, छोटे बच्चे को कुछ मिल जाता है। बैलून्स भी हैं, पर मैं एक चीज भूल गया। क्या? वो नाइफ काटने के लिए, केक काटने के लिए। कोई बात नहीं, मैं ऐसे काट लेती हूँ। यार अंदर आते गर्मी लग जाती है ना, हीटर है। हाँ बिल्कुल। यार तुमने इतना एफर्ट किया, मेरे लिए 4 बलून्स लगाए। 4 बलून्स? रियली इम्प्रेस्ड। वैसे तुम्हें ये आइडिया कहाँ से आया? सीरियसली बताना, सच्ची से तुम्हें इतनी खुशी हुई मैनेजर बनने? यार होनी नहीं है, तेरे लिए नहीं करना तो किसके लिए करना है। चलो फिर काटते हैं। अब तो रिचा पार्टी देगी, अब तो केक भी कटा है और इस बार पैसे भी इसको देने पड़ेंगे। ये पार्टी के पैसे मैंने देती, आगे बताओ मुझे। बर्थडे की पार्टी दी थी तुमको मैंने, साल पे एक पार्टी देती तो है। ये मेरा फेवरेट केक है जो सौरभ, ये तुमने वहां से लिया, वही वाली शॉप से? वही वाली शॉप से, वीगन केक। कंग्रेचुलेशन, सेलिब्रेशंस, केक खाओ। ओ बुक करो पहले, खुद दिखा। आज का दिन कैसा रहा, मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा आज पूरे दिन ऑफिस में? न्यू रोल में एक्सपीरियंस अच्छा ही होता है, बट ऐसा नहीं है कि मैं पहले वो काम नहीं करती थी। मैं पहले भी वही काम करती थी, लेकिन अभी ये है कि एज ए टैग जब लग जाता है तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी उस चीज में बढ़ जाती है। That's the only thing। ओ सही। हाँ, तो बस यही। और गाइस ये इतनी मतलब क्या लेजी है ना, इसने आज तक अपना लिंक्डइन कभी नहीं खोला है। आज मुझे पूरा ना काम दिया था कि मेरी इसकी लिंक्डइन प्रोफाइल मैंने पूरी रिकवर की, इसको तो पासवर्ड तक नहीं पता था अपने। और आज आई थिंक मैंने चेक किया था, तुमने इसको चेंज कर दिया है मेरी प्रोफाइल को। एंड अभी मेरा न्यू रोल वहां पे दिख रहा है। तो मतलब अच्छा था ओवरऑल। बाकी ये है कि 4 इयर्स की एक जर्नी थी, जिसमें ऑफ कोर्स हार्ड वर्क लगता है उस मुकाम तक पहुंचने में। थैंक यू सो मच, हमने सुन लिया। कोई अच्छी खबर सुनाओ, ऑफिस की पार्टीज की फोटो दिखाओ। ऑफिस में हमारे पार्टीज फोटोज नहीं की थे, सिर्फ पिज्जा आया था, सबने पिज्जा खाया और मतलब कि कंग्रेचुलेशन बोला, बस हो गया। और मैंने तो मेरा पिज्जा मैं तुम्हें परसों पार्टी दूंगी ना, वीकेंड पे। मैं सौरभ को पार्टी देने वाली हूँ और उसका भी व्लॉग हम शूट करेंगे, तो पार्टी भी अच्छी करेंगे कोई बढ़िया वाली। चलो फिर बढ़िया है। तो अभी हम थोड़ी भुर्जी बनाएंगे
और बाद में थोड़ा सा सो जाएंगे क्योंकि आई एम टायर्ड टुडे। और क्या, और बस थैंक यू सो मच वॉचिंग द व्लॉग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी सवाल है किसी भी तरह के जॉब को लेके, अपने पर्सनल कोई सवाल है तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे कमेंट कीजिएगा और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को आंसर करने में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।